वचनों की ओर जाएंगे हम। हालेलुया। 2 राजाओं का 4 अध्याय 18 वचन 18 से लेके 37 तक पढ़ेंगे। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वहाँ अपने पिता के पास लाने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आहा मेरा सिर, आहा मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वहाँ उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वहाँ दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। हालेलुया। बाइबल बोलता है, एक स्त्री के बारे में जिक्र करता है जो बांझ थी। हालेलुया। जिसके औलाद नहीं थे। और एलीशा नबी क्या करता था? उन्हीं के घर के सामने से वो गुजरा करता था। हालेलुया। जब स्त्री ने देखा, हालेलुया, और ये स्त्री रईस थी। हालेलुया। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हालेलुया। और बाइबल बोलता है ऐसे समय में उसने जब एलीशा को देखा, उस रास्ते से एलीशा गुजरता था, अपनी सेवकाई के लिए वो जाता था। पर स्त्री ने हर बार वो देखती थी, उसके दिल में बोझ आया। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है जैसे एलीशा वहां से गुजरता था, फिर किसी दिन उसने एलीशा से उसने बातें की और उससे कहा, आप यहां से गुजर रहे हैं तो आकर हमारे घर में आप खाना खा सकते हैं। हालेलुया। तो एलीशा वहां से गुजरते वक्त उस स्त्री के घर में आकर खाना खा लेता था। और हो सकता है एलीशा को देखकर शायद उसे ऐसा पता चला ये काफी दूर से आ रहा है। हालेलुया। और उन दिनों में गाड़ी नहीं थे, पैदल ही चलना पड़ता था। और उसने क्या किया? अपने पति से बात किया, कहा क्यों ना हम इस सेवक के लिए ऊपर में हम जगह बना दे ताकि वो यहां रुके। हालेलुया। फिर उसके पति ने अनुमति दिया। कलाम कहता है उस स्त्री ने ऊपर एलीशा को रहने के लिए उसने जगह बनाया। हालेलुया। और ध्यान देना, और इस चीज के पीछे उस स्त्री का स्वार्थ बिल्कुल नहीं था। हालेलुया। वो परमेश्वर का दास है। हालेलुया। वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है और मैं भी सेवा करूं। आप जब दास की सेवा करते हैं तो परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। और इसने क्या किया? ऊपर की कोठरी में उस सेवक को उसने स्थान दिया। हालेलुया। और कभी कभार हम परमेश्वर के लिए भी जो कुछ भी करते हैं, हालेलुया, ये उम्मीद से हम नहीं करें कि बदले में परमेश्वर हमको क्या देगा। हालेलुया। इंसान कितना भी रईस रहे फिर भी उसके जिंदगी में कमी घटियां होती है। और स्त्री के जिंदगी में भी कमी घटी थी। हालेलुया। स्त्री के जिंदगी में भी कमी घटी थी, पर उसने अपनी कमी घटी को बताया नहीं। और जो सेवा वो कर रही थी, सेवा के पीछे स्वार्थ नहीं था, वो निस्वार्थ सेवा कर रही थी। हालेलुया। और जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, हालेलुया, वो खुदावन के प्रतिफल के हकदार हो जाते हैं। जो निस्वार्थ सेवा करते हैं उनको मांगने से पहले परमेश्वर दे देता है। हालेलुया। और यदि वो मांगे, उनको मांगने से ज्यादा देता है। हालेलुया। अब देखो, एलीशा किसका सेवा कर रहा था? परमेश्वर यहोवा का सेवा कर रहा था। उसने उस स्त्री को जाकर खाना मांगा। जब उस स्त्री ने दी तो खा तो लिया, यानी कि उसको भूख थी, उस खाने की जरूरत थी। जब उस स्त्री ने कहा कि आप ऊपर की कोठरी में आप रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं, उसने मना किया नहीं। उस चीज की भी जरूरत उसको थी, पर उसने मांगा नहीं। हालेलुया। यहां परमेश्वर सरसर बता रहा है, जब हम परमेश्वर की सेवा, ये एलीशा के लिए भी लागू होता है,
उस स्त्री के लिए भी लागू होता है। हालेलुया। अलीशा ने यह उम्मीद नहीं किया, वो परमेश्वर की सेवा करता रहा। हालेलुया। उसकी कमी घटी को खुदावन स्वर्ग से पूरा करता रहा। देखो, इस स्त्री का कोई पहचान नहीं था, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। हालेलुया। जब उस स्त्री ने अलीशा को देखा, खुदावन ने खुद ब खुद उसके दिल पे बोझ डाल दिया। हालेलुया, कि ये मेरा सेवक है। कलाम क्या कहता है? जो सेवा करता है उसको वो वेतन का अधिकारी बन जाता है, मजदूर को वेतन मिलता है। हालेलुया। पर हम वफादारी से जब हम करते हैं, खुदावन किसी को ना किसी को भेजेगा फरिश्ता बनाकर हमारे जिंदगी में, और हमारी कमी घटियों को पूरा करेगा। हालेलुया। और ढेर सारे लोगों को खुदावन ने अनुभव दिया होगा। हालेलुया। जो वफादारी से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कितने बार मैंने सुना, वह घर में कुछ नहीं था, ऐसा था वैसा था, और अचानक हालेलुया राशन घर के अंदर आ गया, पैसे आ गए, खाना आ गया। हालेलुया। ये सब उस खुदावन का अनुग्रह है। हालेलुया। उस परमेश्वर का अनुग्रह है। और बाइबल कहता है ये स्त्री बांझ थी, उसको औलाद नहीं था। हालेलुया। पर जब उसने जगा दिया अलीशा को, बोला नहीं यहां आओ, मैं आपको खाना देती हूं, मैं बांझ हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो ना। कमी घटी उसकी जिंदगी में थी। हालेलुया। पर उसने उस कमी घटी पर गौर नहीं किया और अलीशा से उसने विनती नहीं किया। हालेलुया। जब ऊपर की कोठरी में अलीशा रहने लगा, उसका जो नौकर था, गेहाजी था, उसने गेहाजी को बोल भेजा, जाकर उस औरत को पूछना यदि उसकी जिंदगी में कुछ कमी घटी है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। जब ये गया, देखा वहां ये स्त्री थी, उसका बूढ़ा पति था। तो उसने अलीशा को आकर कहा उनको औलाद नहीं है। हालेलुया। वो स्त्री ने नहीं बोला, इसने देखा औलाद घर में नहीं है, मियां बीबी है, औलाद नहीं है, उसको पता चल गया और जाकर उसने बोला उस स्त्री को औलाद नहीं है। हालेलुया। फिर अलीशा ने गेहाजी को बोल भेजा, उस स्त्री को बोलना अगले वसंत ऋतु तक तेरे गोद में क्या होगा? बच्चा होगा, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। और ये स्त्री आनंदित नहीं हुई, वो खुश नहीं हुई। हालेलुया। वो खुश नहीं हुई इतनी, क्योंकि जब वो जवान थी, जब उम्र था, उसने परमेश्वर से गुजारिश की होगी मुझे एक औलाद की जरूरत है। हालेलुया। और जैसा वक्त गुजरता चला गया, उसने क्या कर दी? अपनी उम्मीदों को उसने दफना दिया। ढेर सारे लोग हैं, हालेलुया, आज दफनाए हुए उम्मीदों को खुदावन खुदाएगा फिर से। हालेलुया। वो खुदाएगा। ढेर सारे चीज हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ समय तक हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके लिए हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हालेलुया। और उसे हम भूलने की कोशिश करते हैं, पर खुदावन हमारी कमी घटियों को भूलता नहीं है। हालेलुया। और उसने क्या किया कर दिया? इस उम्मीदों को, इस आशा को उसने क्या कर दिया? दफना दिया। हालेलुया। और फिर जब गेहाजी ने जाकर उस स्त्री से कहा, खुदावन का नबी कहता है अगले वसंत ऋतु तक तेरे गोद में बच्चा होगा। हालेलुया। तो वो गेहाजी से कहती है, ये बातें बोलकर तू मुझे क्यों उकसा रहा है? मेरे मरे हुए उम्मीदों को तू फिर से क्यों जगा रहा है? हालेलुया। जैसे कि आज उपास है ढेर सारे लोगों का। हालेलुया। कोई हमारे सामने आकर चिकन लॉलीपॉप खा रहा है ऐसे, तो हमको क्या करता है? उकसा रहा है। वो क्या करता है? उकसाता है। समझ में आया? तो वो कहने लगी, जिस चीज को मैं भूल गई, जिस भोजन को हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हमारे नजरों से, हमारे दिल और दिमाग से हम दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई जब सामने ले आ जाता है, हमारी इच्छा भी जाग उठती है। हालेलुया। जब तक चीजों को हम देखते नहीं, सुनते नहीं है, हमको भूख नहीं लगती है। हालेलुया। जब रसोई से में खुशबू आती है, हमको याद आ जाता है। हालेलुया। तो उसी तरह से इसने कहा
कि मुझे तू क्यों उकसा रहा है? जिस चीज को मैं भूल गई, मैंने उस चीज को दफना दिया, तू उससे फिर क्यों खोद रहा है? हालेलुया। ये बोलने के बाद 101 बरस के बाद वसंत ऋतु में उसको बच्चा हो जाता है। हालेलुया। बच्चा होकर सही सलामत परमेश्वर के अनुग्रह में वो बढ़ता रहता है। 18 वचन पढ़ेंगे। हाँ, जब लड़का बड़ा हो गया, हाँ, लड़का अभी बड़ा हो गया, उस लायक हो गया कि खेत में जाकर अपने पप्पा को वो मदद किया करता था। हाँ, आगे पढ़ेंगे। तब एक दिन वहाँ अपने पिता के पास लावने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आहा मेरा सिर, आहा मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। आगे। वहाँ उसे उठकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वहाँ दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठ रहा, तब मर गया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? किसके पास आकर मरा वो? माँ के पास। हालेलुया। जब बाप के पास था, उसके सर में दर्द हो रहा था। हालेलुया। और नौकर के द्वारा उसने उसको भेज दिया, और बाइबल बोलता है जैसे माँ के पास आया, उस बच्चे ने क्या किया? दम तोड़ दिया। हालेलुया। वो बच्चा क्या हो गया? मर गया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया। हालेलुया। बाइबल यहां क्या बोलता है? मुर्दा बच्चे को क्या किया उसने? लेके जाकर कहां लिटाया? अलीशा के बिस्तर पर। हालेलुया। कहां लिटाया उसको? अलीशा के बिस्तर पर। हालेलुया। किसी ने उसको बोला अलीशा के बिस्तर पे लेटाना? किसी ने बोला नहीं। हालेलुया। पर उसने उसको लेके गया और अलीशा के बिस्तर पर उसको लिटा दिया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और बाइबल क्या बोलता है? अलीशा के बिस्तर पर लिटाने के बाद उसने क्या किया? द्वार को बंद कर दिया। हालेलुया। ये चीज नहीं बोले, उसने बिस्तर पे लिटाया और उस कमरे के द्वार को उसने क्या कर दिया? बंद कर दिया। लिखा है कि नहीं? 21वां वचन में। हाँ, आगे पढ़ेंगे। तब उतर गई। हाँ, तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो जाऊं। हालेलुया। देखो बच्चा मरा हुआ है, समझ में आ रहा है? बच्चा मरा हुआ है। हालेलुया। उसने क्या बोला अपने पति को? मुझे गधी चाहिए, एक नौकर मेरे साथ तू भेज, मुझे तुरंत कहां जाना है? परमेश्वर के सेवक के पास जाना है। हालेलुया। क्या बोला उसने? मुझे परमेश्वर के सेवक के पास जाना है। हालेलुया। सलाम उस स्त्री को। कितने स्त्री करेंगे ऐसे? करेंगे? मरे हुए बच्चे को छोड़कर जाएंगे? आपने सुना नहीं? परमेश्वर के पास जाएंगे। बच्चा अभी मरा और मरे हुए बच्चे को छोड़कर आप कोसों दूर परमेश्वर के दास के पास जा रहे हैं। हालेलुया। नहीं हो सकता है। हालेलुया। नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। हालेलुया। यहां परमेश्वर हमको सिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बच्चे को घर में खांसी भी रहेगा ना, वही बहाने से हम घर में बैठ जाते हैं। हम वो बच्चे के डॉक्टर बन जाते हैं, हम वो बच्चे के लिए भगवान बन जाते हैं। पूछेंगे भाई का नाही आले ना, बाळाला सर्दी होता, खोखला होता, जुलाब होता, उल्टी होता। अरे खास करके उस वक्त तो आप दौड़ के जल्दी आना चाहिए परमेश्वर के पास। आप बैठकर उसकी परिस्थिति को बदलेंगे नहीं, परमेश्वर उसकी परिस्थिति को बदलने वाला है। मरा हुआ बच्चा, वो भी इकलौता बच्चा, बुढ़ापे में हुआ है बच्चा। हालेलुया। और जब मैं पढ़ रहा था, मैं बोला भाई सलाम, मैं दुआ करने लगा, ट्रूवाइन के सारे नारी को वही ताकत तू दे, वही सामर्थ तू दे और वही विश्वास तू दे। हालेलुया।
और यहां से खुदावन हमको सिखा रहा है मुश्किलों के समय में हमको करना क्या है। हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे। 23वां वचन। हाँ, 23वां वचन। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? उसका पति क्या बोल रहा है उसको? क्यों जा रही है? हालेलुया। आज क्या है? हाँ, पढ़ेंगे नए। हाँ, उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। हाँ, अगर विश्राम का दिन है, विश्राम का दिन है तो अलीशा आपको वहां मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के नबी आज इधर तो वहां। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि बुधवार के दिन हमने सीखा, जिसके अंदर खुदा का रूह है वो एक जगह पे नहीं रहेगा, वहां जाएगा, यहां जाएंगे, हवे की तरह वहां यहां वो घूमता रहेगा। इसीलिए पति ने कहा, आज शबात नहीं है, अगर शबात होता वो विश्राम करता तुझे दिखाई देगा। हालेलुया। वो तू जहां जा रही है, हो सकता वहां तुझे वो मिलेगा नहीं। कौन कह रहा है? पति। जिस पति कौन है? वो बच्चे का बाप है। वो मरा हुआ बच्चे के साथ वो बाप का भी नाता है। हालेलुया। अब वो क्या कर रहा है? स्त्री के विश्वास में रुकावटें पैदा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर के लोग ही आपके विश्वास के राह में रुकावट बनाएंगे। हालेलुया। आपको फैसला करना है, मैं नहीं सिखाऊंगा, आज पवित्र आत्मा आपको बताएगा। ऐसे जब रुकावट वो लाए तो हमने फैसला कैसे लेना चाहिए। जहां परमेश्वर की बात आई है, इंसान को हटा देना, वो कोई भी रिश्ता रहे। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे तो उसने बदले में क्या कहा? 24वां वचन। उसने कहा, कल्याण होगा। हाँ, क्या होगा? कल्याण होगा मतलब क्या? अच्छा होगा। अब मैं जा रही हूं, क्या होगा? अच्छा होगा। सगळं काय बरं होईन, तोंड तुझं बंद कर। हालेलुया। क्या बोला? तू मेरे विश्वास के आड़ में मत आ। क्या होगा? अच्छा ही होगा। मैं अच्छे परमेश्वर के पास जा रही हूं। हालेलुया। वो अच्छा ही करेगा। बाइबल बोलता है। हाँ, फिर से 24 पढ़ेंगे। तब हाँ, उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँ के चल। हालेलुया। हालेलुया। किसको जाना था? गधे के साथ। बाप को जाना चाहिए कि नहीं? बाप को जाना चाहिए कि नहीं? कौन गया? मां जा रही है एक नौकर को लेकर। हालेलुया। कौन जा रहा है? ढेर सारे मां आज परिवार को संभाल रही है। कितने मां संभाल रही है परिवार को? बाप चार पैर पे कभी चल के आता है, मां संभाल रही है परिवार को। हालेलुया। ध्यान देना, आप संभाल इसीलिए रहे हैं और निर्णय इसीलिए आप ले रहे हैं। हर दिन नए बल से वो परमेश्वर आपको भरता है, नए बल से। हालेलुया। कोई आपका साथ दे या ना दे, हालेलुया, वो भी तुम्हारा पति है। हालेलुया। मसीह यीशु में कोई विधवा नहीं है। हम दुल्हन हैं, वो हमारा दुल्हा है। हमारी कमी घटियों को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। ढेर सारे परिवार को देखता हूं मैं। हालेलुया। कभी कभी यहां से वहां से आए दिन मुझे फोन आते रहते हैं ऐसा, और खुद मैं देख सकता हूं। हालेलुया। अगर वही मैं बोलता हूं, अगर सोच लो औरत नहीं है, औरत मर जाती है, 2 बच्चे को छोड़ जाती है, आदमी संभाल पाएगा? 2 औलाद को आदमी संभाल पाएगा? मां के बगैर नहीं संभाल पाएगा। हालेलुया। भले की औरत है, हम बोलते हैं औरत है, आदमी को क्या बोलते हैं, अरे क्या औरत के जैसा कर रहा है, पर लोगों को मालूम नहीं है औरत को खुदावन ने अलग सामर्थ दिया है। हालेलुया। और वो वक्त के अनुसार उसके अंदर से दिखाई देता है। हालेलुया। और यहां ये स्त्री, उसने बोला एक नौकर और एक गधी मेरे साथ दे दे और मैं चलती हूं। हालेलुया। नौकर को आगे भेजा, तू आगे चल। हालेलुया। और ये पीछे से चलने लगी। आगे पढ़ेंगे।
और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। तो वहाँ चलते चलते कर्मेल पर्वत को क्या बोला पढ़ेंगे फिर से 24। और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। मेरे कहे बगैर हाँकने में ढिलाई ना करना, क्योंकि गधी को चलाना है। हालेलुया। अभी जरूरत किसको है? उस स्त्री को है, नौकर को नहीं है। इसने बोली मुझे जल्द से जल्द उस स्थान पर पहुंचना है, किधर रुकना नहीं, अपनी रफ्तार को धीमी करना नहीं है। हालेलुया। और चलने लगी। आगे पढ़ेंगे। तो वहाँ चलते चलते कर्मेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। हालेलुया। कहां पहुंची वो? किस पर्वत पे? कर्मेल पर्वत। हालेलुया। परमेश्वर का पर्वत, पवित्र पर्वत है वो। हालेलुया। कर्मेल पर्वत यानी कि पवित्र पर्वत। हालेलुया। जहां परमेश्वर की हुजूरी उतरती है। उसी कर्मेल पर्वत पर बैठकर एलिया ने झूठे नबियों को मारा। हालेलुया। उसी पर्वत पे बैठकर। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र पर्वत है, वो परमेश्वर का पर्वत है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे 25। तो वहाँ चलते चलते कर्मेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर, ऊपर स्थान देती हूँ रहने के लिए, तू मुझे औलाद दे। मैं नहीं बोला, मैं नहीं मांगा, फिर भी तूने मुझे दिया। और जब मैंने उस बच्चे पे दिल लगाने गई, तूने छीन लिया। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे 28। तब वहाँ कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था मुझे धोखा ना दे? आगे। तब एलिसा ने गेहाजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी यहाँ छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। हालेलुया। क्यों एलिशा ने कहा यदि कोई रास्ते में तुझे मिलता है, गेहाजी से कहा उनसे बातें मत कर, और कोई तुझसे बातें करता है उसका जवाब तू मत देना। क्यों बोला? हालेलुया। वही चीजें ये स्त्री भी कर रही थी। हालेलुया। गेहाजी मिला, उसने बोली सब कुछ कुशल है। क्या बोला? सब कुछ कुशल है। और वो तुरंत क्या करिए? एलिशा के पास चले गए। अब एलिशा गेहाजी को भेज रहा है, उससे कहा यदि रास्ते में कोई मिले तो उनसे बातें मत कर, यदि कोई तुझसे बातें कर रहा है उनकी बातें मत सुन। ये छड़ी मैं देता हूं, जाकर क्या करना? उस बच्चे पे रात जाकर तू रखना। हालेलुया। ध्यान देना, परमेश्वर का काम करने का समय रहता है। ये जो स्त्री ने क्या कहा, तुरंत उसके पति को बोला मुझे एक नौकर दे और एक गधी दे दे, मुझे तुरंत जाना है। हालेलुया। तुरंत, ये आपके विश्वास को दर्शाता है। हालेलुया। समय ना गवाते हुए। अच्छा ठीक है, घर में एक हादसा हो जाता है, कोई गिर जाता, ये होता, क्या करते हम? तुरंत जल्द से जल्द हम उसे अस्पताल पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते? हालेलुया। और ये स्त्री का विश्वास वही था परमेश्वर के दास पे, यानी परमेश्वर पे। हालेलुया। समय ना गवाते हुए उसे तुरंत जाना है। अभी एलिशा क्या कर रहा है? गेहाजी को भेज रहा है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 30वां वचन। तब लड़के की माँ ने एलिशा से कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। हालेलुया। अभी गेहाजी को भेजा, उस स्त्री को गेहाजी नहीं चाहिए। हालेलुया। गेहाजी के ऊपर उसका विश्वास नहीं था, किसके ऊपर था? एलिशा के ऊपर था। हालेलुया। किसके बिस्तर पे लिटाई थी? एलिशा के बिस्तर पे लिटाई, गेहाजी के नहीं। हालेलुया। और अब गेहाजी निकला, वो गेहाजी के साथ गई नहीं। उसने क्या किया? एलिशा को पकड़ लिया, बोला तुझे आना ही पड़ेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। इसीलिए वहां उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहाजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और ना उसमें कोई हरकत हुई। तब वहां एलिशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। जब एलिशा घर में आया
तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। क्या देखा है? लड़का मरा हुआ किसके खाट पर? एलीशा के खाट पर। हालेलुया। आगे। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया। भीतर जाकर द्वार बंद किया। वो स्त्री ने भी अपने मुर्दे बच्चे को एलीशा के बिस्तर पे सुला के द्वार बंद कर दिया। अब एलीशा अंदर जा रहा है द्वार खोलकर, और बाइबल बोलता है उसने भी द्वार बंद कर दिया। हालेलुया। ये द्वार बंद करना कहां सीखा हमने, कहां पढ़ा? विधवा स्त्री, ठीक है, विधवा स्त्री। एलीशा ने बोला पूरे बर्तन अंदर रख, और तेरे बच्चों के साथ जब तू अंदर जाएगी पीछे से दरवाजा तू बंद कर देना। हालेलुया। बोला कि नहीं बोला? हालेलुया। तो वही मैं देख रहा था, यहां भी दरवाजा बंद किया, एलीशा ने भी बंद कर दिया। हालेलुया। ये बंद दरवाजे के पीछे क्या माजरा है? हालेलुया। ध्यान देना। समस्या किसकी थी? हालेलुया। समस्या किसकी थी? वो विधवा की थी और 2 बच्चों की थी। कर्जदार आकर उसके बच्चे को गुलाम बनाकर ले जाना चाहते थे। हालेलुया। बाइबल बोलता है बंद कर दिया उसने दरवाजा। अपने 2 बेटे के साथ वो क्या करने लगी? हर एक बर्तन में तेल डालने लगी। हालेलुया। हालेलुया। जब समस्याएं हमारी होती हैं, हालेलुया, बाहर के लोगों को अंदर नहीं लेना है। हालेलुया। बाहर के लोगों को अंदर लेना नहीं है। हालेलुया। जो विश्वास, जो बोझ लेकर आप प्रार्थना करेंगे, यदि वो प्रार्थना नहीं करेंगे, हालेलुया, आपके विश्वास के आड़ वो आएंगे। बर्तन ढेर सारे लोगों से लेके आए, पर जब बाइबल क्या बोलता है, मत्ती की किताब में जाएंगे हम, खुदावन ने देखो कुछ प्रार्थनाएं हम खुलेआम करते हैं। हालेलुया। पर कुछ प्रार्थनाएं अपनों को लेकर हमको गुप्त में करना है। मत्ती का 6वां अध्याय का 6वां वचन। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। 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 जब तू गुप्त में प्रार्थना करती है, जब यह संसार, यह दुनिया तुझे नहीं देखती है, मैं उस आसमान से मैं तुझे देखता हूं और मैं तेरी प्रार्थना को मैं सुनता हूं। हालेलुया। ध्यान देना, कुछ प्रार्थनाएं यहां करते हैं हम, हालेलुया, कलीसिया में करते हैं, हालेलुया, पर सामर्थ्य प्रार्थना वही है जो बंद कोठरी में आप करते हैं। हालेलुया। बंद कोठरी में जब हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, आप और आपका परमेश्वर, हालेलुया। यहां देखो कलीसिया में एक अगुवा रहता है, मैं आपकी अगुवाई करता हूं, आप पीछे से प्रार्थना करते हैं, थोड़ा आप भी कर लेते हैं आपकी जो कमी घटी है, पर जब बंद कोठरी में आप जाते हैं, हालेलुया, वो पवित्र आत्मा, हालेलुया, आपकी अगुवाई करेगा। उस खुदावन के इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना करें। हालेलुया। एक गुप्त वाली प्रार्थना है। देखो कुछ प्रार्थना मुझे आकर आपको बोल नहीं सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और मेरे लिए प्रार्थना करो। ढेर सारे लोग बोल नहीं सकते हैं। हालेलुया। औरत हो या आदमी हो, आप कोई औरत को भी बोल नहीं सकते। आप बोलेंगे नहीं मैं कैसे बताऊं, वो सारी चीजें आप परमेश्वर से बता सकते हो उस बंद कोठरी में, क्योंकि वो आपका बाप है। हालेलुया। अगर आप बोलते भी नहीं, वो परमेश्वर का आपकी समस्या पता है, पर परमेश्वर बोलता है मांगो तो दिया जाएगा। मत्ती 7:7 के अनुसार हमको मांगना है। हालेलुया। 6:6 मत्ती का क्या बोलता है, जो प्रार्थना हम गुप्त में करते हैं, परमेश्वर गुप्त में हमें देखता है। हालेलुया। और उसका प्रतिफल वो हमको देता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 2 राजाओं का 4वां अध्याय का 33वां वचन। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की।
तब वहां चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वहां लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वहां उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलिशा ने गेहाजी को बुलाकर कहा, सुनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वहां उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बाइबल क्या बोलता है? फिर से 34 वचन पढ़ेंगे, ध्यान देना अभी। हाँ, तब वहां चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अलीशा क्या किया? वो मरे हुए लड़के के ऊपर जाकर वो लेट गया। हालेलुया। अलीशा का माथा उस बच्चे के माथे से चिपक गया। हालेलुया। आंख, नाक, मुंह, कान तो नहीं चिपक सकते हैं, हाँ। और बाइबल बोलता है उसके पैर और उसका हाथ। हालेलुया। अलीशा का हाथ उस बच्चे के हाथ के ऊपर, वो मुर्दा लेटा हुआ है और उसके ऊपर अलीशा लेट गया। और बाइबल बोलता है जैसे अलीशा वहां लेटा, हालेलुया, वो बच्चे का जिस्म क्या हुआ? गर्म हुआ। मुर्दों को आपने छुआ? कितने लोगों ने छुआ? हालेलुया। गर्मी में भी यदि मर जाएंगे उनका जिस्म ठंडा पड़ जाता है। हालेलुया। उनका जिस्म ठंडा पड़ जाता है। और ठंडा पड़ने से, ध्यान देना, ठंडा पड़ने से क्या होता है? जिस्म अकड़ जाता है। हालेलुया। फिर आप उसको हिला नहीं सकते हैं। और बाइबल यहां बोलता है, सबका ध्यान है, जैसे वो लेटा उसका जिस्म क्या हुआ? गर्म हुआ। हालेलुया। जिस्म क्या हुआ? गर्म हुआ। और वो गर्म जिस्म को उसने इसे छोड़ा। बाइबल बोलता है फिर अलीशा उसी कमरे में टहल रहा था और वो प्रार्थना कर रहा था। आगे पढ़ेंगे। हाँ, तब वहां उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। हाँ, फिर चढ़कर लड़के पर क्या हुआ? पसर गया। हालेलुया। 34 में पसरा हुआ लिखा है, क्या लिखा है? 34 पढ़ो फिर से। तब वहां चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथ से मिला दिए। और वहां लड़के पर पसर गया। हाँ, आगे। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। आगे। तब वहां उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ बाइबल बोलता है गेहाजी क्या किया? उस बच्चे पे पसर गया। पसरना मतलब खुद को फैलाना। हालेलुया। और बाइबल बोलता उसके ऊपर लेट गया और उसने पहली चीज क्या किया? उसने आंखें खोली। हालेलुया। और 7 बार उसने क्या किया? छींका। हालेलुया। और वो बच्चा जीवित हुआ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो बच्चा, बाइबल बोलता है, जीवित हुआ। वो जीवित कैसे हुआ? क्यों अलीशा उसके ऊपर लेटा? हालेलुया। अलीशा उसके ऊपर क्यों लेटा? अलीशा जिंदा था, उसके अंदर जिंदा खुदावन का सामर्थ्य कार्य कर रहा था। हालेलुया। और जैसे, ठीक है, उसने जो कुछ भी उसके हाथ से हाथ रखा, पैर से पैर चिपक गए। हालेलुया। मैं मानता हूं, और अलीशा जैसे सांसें ले रहा था, उसके मुंह में अपनी सांसें फूंक रहा था। हालेलुया। उसके मुंह के अंदर अपनी सांसें फूंक रहा था। और वो फूंकने के बदौलत बाइबल क्या बोलता है? उसका जिस्म गर्म हुआ। हालेलुया। जिस्म एक बार गर्म होने के बाद वो जिस्म क्या होता है? हिल सकता है। जब ठंडा हो जाता है वो हिलता नहीं है। इसीलिए उसने क्या किया? दूसरी बार उस पर अच्छी तरह से वो पसर गया। हालेलुया।
पसरने के बाद बाइबल बोलता है उसने आंखें खोली, हालेलुया, और 7 बार उसने चीखा और बाइबल बोलता है वो जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आपको आपकी मरी हुई परिस्थिति को पुनरुत्थित करने के लिए, हालेलुया, यीशु मसीह उस सूली पर पसरा। ऐसा नहीं मरा, वो ऐसे मरा, हालेलुया, ऐसा मरा। जब उस सूली के साए के नीचे आप आते हैं, हालेलुया, आपके पैर के तलवे से लेकर आपके बाल तक की आपको शिफा मिलती है, हालेलुया। उसीलिए उसने पसारा। उस सूली पर यीशु मसीह कैसे मरा? ऐसे नहीं मरा, पसर कर मरा। जो भी उस सूली के नीचे आ जाते हैं, हालेलुया, वो नजात पाते हैं, हालेलुया। ये तो अलीशा जिंदा था, अलीशा जिंदा था, और जब उसके ऊपर पसर गया, बाइबल बोलता है वो मुर्दा जिंदा हो गया, हालेलुया। आप बोलेंगे अलीशा के अंदर इतनी ताकत क्यों? और वो स्त्री ने उस बच्चे को अलीशा के बिस्तर पे क्यों सुलाया, हालेलुया। जब ध्यान देना, जब आप परमेश्वर के निकट जाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर, और आप विश्वास करते हैं, जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपकी रूह के द्वारा आपकी अगुवाई करता है, हालेलुया। ये स्त्री को किसी ने सिखाया नहीं, हालेलुया। ध्यान देना, वो बच्चा जब बिस्तर पे लेटा, हालेलुया, भले कि मरा हुआ था, वो प्रेज द लॉर्ड, मरा हुआ था। ये स्त्री ने क्या बोला? ये बच्चा भले कि मरा हुआ है, सचमुच मरा हुआ था, हालेलुया। और वो अलीशा के खोज में गई, क्योंकि अलीशा ने बोला था तुझे औलाद परमेश्वर देगा, हालेलुया। उसके मुख से मेरा मरा हुआ कोख जिंदा हुआ, हालेलुया। पहले उस स्त्री के मरे हुए कोख को खुदावन ने जिंदा किया, पुनरुत्थित किया, और उसको यकीन था उसी की बोली और उसी का स्पर्श मेरे मरे हुए बच्चे को जिंदा करेगा, हालेलुया। ध्यान देना, और बाइबल बोलता है स्त्री का जितनी भी औलाद है मां बाप के, हालेलुया, हमारा विश्वास उस परमेश्वर पे अटल होना चाहिए, हालेलुया। आपके बच्चे किसी भी बंधन में फंसे हैं, किस में भी फंसे हैं, हालेलुया, यदि आप जिद पर खड़े रह जाएंगे, खुदा बाप मेरे बच्चे को उस चीज से तो निकाल, हालेलुया, परमेश्वर यकीनन उस जाल से आपके बच्चे को निकलेगा जिस किसी जाल में फंसा है। यदि मुर्दे को परमेश्वर जिला सकता है, हालेलुया, एक मां के विश्वास से, उसके आंसुओं से, उसके प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया, हम क्या करते हैं? थोड़े थोड़े करके हम पीछे हट जाते हैं। नहीं, उस परमेश्वर से तुम लड़ो, हालेलुया, विश्वास से लड़ो। यकीनन उस स्त्री के साथ जो हुआ वो खुदावन आपके साथ करेगा, आपके औलाद के साथ भी करेगा, हालेलुया। आपके औलाद तो जिंदे है, मरे नहीं है, मरे नहीं है, आपके तो जिंदे है, भले कि गलत रास्ते पर है, परमेश्वर से दूर है, हालेलुया, वो खुदा उन्होंने ले आएगा। ये औरत के जैसे हमें जिद होना चाहिए, नहीं मैं जाऊंगी। ढेर सारे रुकावट आए हैं, गेहाजी ने रोकने की कोशिश की उसे, हालेलुया, उसका पति ने रोकने की कोशिश की, हालेलुया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज था, मैं जाऊंगी, अलीशा से मिलूंगी, हालेलुया, वो जिंदा परमेश्वर के पास जाऊंगी, वही मेरे बच्चे को वो जिला सकता है। परिस्थिति को वहीं छोड़ो, परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर के पास दौड़कर आ जाओ, वहां आओ। आप बैठकर उसके हाथ दबाएंगे, पांव दबाएंगे, बच्चा और ऊं करते बैठेगा, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। बच्चों को वहीं छोड़ो, प्रार्थना करो, खुदा तू इसे संभाल ले, मैं कलीसिया जा रही हूं, हालेलुया, मैं कलीसिया जा रही हूं। बच्चे से कहना मैं जा रही हूं, तेरी शिफा खरीदने के लिए जा रही हूं, मेरे विश्वास के द्वारा। अस्पताल नहीं जा रही हूं मैं, यहोवा रफा के पास में जा रही हूं, हालेलुया, तेरे लिए मैं छुटकारा ले आने के लिए जा रही हूं। और बच्चे को बोला लेटे लेटे आप भी प्रार्थना करो, मैं जा रही हूं परमेश्वर के मंदिर में। ढेर सारे लोगों उनको सिर्फ बहाना चाहिए। पहली बात तो बड़ी मुश्किल से चर्चा आ जाते हैं, ऐसे कुछ भी हो जाता है, नहीं बच्चा नहीं, मैं नहीं बोलता हूं, अगर छोटा बच्चा रहेगा, थोड़ा समझदार रहेगा, घर में किसी के हवाले कर दो, चलो
जब तक आप घर पहुंच जाएंगे आपका बच्चा चंगा हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे आखिरी का, यशायाह नबी का किताब निकलेंगे, उसका 30वां अध्याय का 18वां वचन। तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसीलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर इंतजार कर रहा है। मुश्किलों के समय में परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि वो अपने बच्चों पर दया करे। हालेलुया। दया करे, वो इंतजार करता है मुश्किलों के समय में मेरी बेटी मेरे बेटे आ जाए और मैं ताकि उस पर मैं दया करूं। हालेलुया। पर हमको उस दया के सागर के पास हमको जाना चाहिए। हालेलुया। और यकीनन उसके सागर के एक बूंद से आपकी जिंदगी की परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। हालेलुया। मुश्किलों के समय में शैतान भेजेगा यहां से वहां से लोगों को। हालेलुया। किसी की नहीं सुने, उनसे कहे खुदावन ने कहा संकट के समय में तू मुझे पुकार। हालेलुया। तू मुझे पुकार उसने कहा है, उसके वचनों के अनुसार मैं कर रही हूं। क्योंकि हमेशा कलीसिया में सुनते हम, सुनने वाले ने उसके अनुसार चलने वाले करने वाले बने। मुश्किल के समय में खुदावन ने बोला मेरे पर्वत के पास आ, तू कारमेल पर्वत के पास आ। हालेलुया। तेरे हर एक सवालों का जवाब मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। आपके जितने भी बच्चे हैं जो कोई दूर रहेगा, हालेलुया, आपके रिश्तेदार हैं, हालेलुया, यहां आप उनके लिए दुआ करें जैसे उस स्त्री ने किया। खुदावन मां नजात देगा। हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे। और हम प्रार्थना में जाते हैं, सभी अपनी आंखें बंद करें। खुदा बाप हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे इस सामर्थ्यशाली वचन के लिए, और यकीनन हम विश्वास करते हैं तेरे हर एक सुनने वाले और देखने वालों के दिलों को तूने आज बदला है मेरे परमेश्वर। प्रभु कलाम कहता है मेरे परमेश्वर, जैसे उस स्त्री को तूने एक बच्चे से आशीषित किया प्रभु, और जो आशीषें तेरी ओर से आती है प्रभु खुदा बाप, कोई अंधकार की ताकत प्रभु से छीन नहीं सकती मेरे खुदा। और कलाम कहता है जैसे उसने अपनी अंतिम सांस ली और प्रभु और गुजर गया मेरे परमेश्वर, प्रभु उसकी मां का अटल विश्वास था मेरे परमेश्वर, उसे तू एक नया जीवन यकीनन देगा। और देर ना करते हुए उसने अपने विश्वास को क्रुति में किया और एलीशा के पास दौड़ते चले गए। और कलाम कहता है एलीशा जब आया मेरे खुदा बाप और उस मरे हुए बच्चे पर पूरी तरह से पसर कर लेट गया प्रभु, वो मरा हुआ बच्चा जीवित हुआ मेरे खुदा। आज यीशु नासरी के नाम से तेरे बच्चों के हर एक प्रभु खुदा बाप मरे हुए उम्मीद पुनरुत्थित हो जावे मेरे खुदा बाप। मैं दुआ करता हूं जिस्म के हर एक मरे हुए आयु अवयव मेरे परमेश्वर इसी वक्त पुनरुत्थित हो जावे यीशु नासरी के नाम से। हम विश्वास करते मेरे खुदा बाप तूने ऐसा किया। सारा जलाल तुझे देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुन पिता, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत ही जल्द हम एक और नए संदेश को लेकर मिलेंगे। तब तक की शालोम।